हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज का कुछ अपडेट है जो हज के हवाले से है, और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ वैक्सीन सेंटर कितना सऊदी अरबिया में है, और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि कंपनी में काम करना अगर आप चाहते हैं तो वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको समझ लीजिए, तभी आप कंपनी ज्वाइन करिए। इस हवाले से भी कुछ खबर है, और कुछ पाबंदियां जो लगाई गई थी उसमें कुछ ढीली दी गई है, इस हवाले से खबर है। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया और इंडिया का जो कोरोना रिपोर्ट है, इस हवाले से कुछ अपडेट है जो आप लोगों के बीच में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आज आपको, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने 2-4 दिन पहले एक अपडेट दिया था, ये हज के कमेटी की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया था। उन्होंने बताया था कि बिना परमिट का अगर आप मक्का शरीफ के दायरे में अगर वहाँ पे कहीं भी घूमते नज़र आ गए विदाउट परमिट के, तो आपको 10,000 रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने तकरीबन 2-4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन अभी फिर कल किसी ने वहाँ पे तकरीबन ऐसे 52 लोग, जो लोग थे वहाँ पे घूम रहे थे ऐसे ही बिना परमिट के, विदाउट परमिट वाले लोग वहाँ पे घूम रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनकी तादाद 52 लोग बताई जा रही है, और 52 लोगों को 10,000 रियाल का गरामा भी दे दिया गया है। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक खबर आई है जिसमें इन्होंने बताया है कि आपकी सैलरी जो होगी, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं या जो भी वर्कर लोग हैं, तो इनकी सैलरी जो भी होगी इनके मन के मुताबिक होगी, और अगर इनके खिलाफ है तो वो फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं कि हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए और हम इतनी सैलरी में ही काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जो फंड पीएफ का कोई कंपनी का रूल्स होता है कि फंड पीएफ कटेगा आपके तनख्वाह से, तो इन्होंने उसके ऊपर भी बताया है कि अगर कामगार चाहेगा कि हमारे फंड पीएफ में इतना ही कटना चाहिए तो वो उतना ही कटेगा। अगर एक्स्ट्रा कंपनी काटती है उससे ज़्यादा, तो आप उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन जारी किया है, उसके ऊपर जाके आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। और वहीं पे खबर आ रही है, उनके साथ साथ मैं बता दूं, हमारे एक दोस्त ने फ़ोन करके कल बताया मुझे, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो दूसरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको लेटर पैड दिया जाता था और उसमें आपको सिग्नेचर करना होता था, और पेपर पढ़ने का पूरा मौका मिलता था आपको। लेकिन अब ऐसा सिस्टम तो है, और उसके साथ साथ में दूसरा एक सिस्टम आ गया है कि जो वो दूसरे कंपनी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहीं पे उन्होंने ये बताया है कि आपका अफसर आईडी लिया जाएगा, आपका पूरा अफसर खोला जाएगा। खोलने के बाद में आपको एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आप बता देंगे तो उन्होंने सारा सिस्टम अपने हिसाब से कर लेंगे, और उसके बाद में आपका जो तनख्वाह का होगा, ड्यूटी का होगा सिस्टम, सारा सिस्टम उन्होंने अपने हिसाब से फिल कर देंगे, सारा सिस्टम भर देंगे। उसके बाद में आपको ओटीपी आएगा और आप ओटीपी को दे देंगे उनको, तो आपका कांटेक्ट उधर फिनिश हो जाएगा, यानी आपका कांटेक्ट वहां पे फिक्स हो जाएगा उनके साथ साथ में। वो आपको बताया नहीं जाएगा कि आपकी कांटेक्ट में मैंने क्या क्या लिखा हूं। तो इसके लिए आप लोग बचे, इसके लिए इन्होंने बताया है कि इससे सावधान रहे, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपकी ड्यूटी 12 घंटे की, इन्होंने 14 घंटा लिख दिया, या आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है, इन्होंने 10 घंटा 12 घंटा लिख दिया, बाद में आपको 12 घंटा ही काम पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्टेक्ट में जो चीज एक बार एक्सेप्ट कर लिया उसको करना ही है। एक्सेप्ट करने का एक ही जरिया है कि अगर आप ओटीपी दे देते हैं, आपके मोबाइल पे आया हुआ, उनको सिग्नेचर नहीं भी करवा रहे हैं, ओटीपी देने के बाद आपको लाजमी काम करना ही होगा, क्योंकि आपने कॉन्टेक्ट कंप्लीट करवाया है। अब उसमें सैलरी से लेके या ड्यूटी का टाइम टेबल से लेके ये सारा सिस्टम उसमें ही आता है। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलो, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, इसमें इन्होंने बहुत दिनों से पाबंदी लगा रखी थी, जिसको इन्होंने अलाउ कर दिया कल से, यानी कल 7 जुलाई से उसको अलाउ कर दिया, यानी ओपन कर दिया गया है। और वहाँ पे लोग जा सकते हैं, वो वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ है और जिनके तवक्कलनामे में यूमिन आ चुका है, वही लोग जा सकते हैं। और उसके साथ साथ में बता दूं कि जो लोग वैक्सीन दूसरी डोज लेना चाहते हैं, तो 30 प्लस वाले लोगों के लिए भी आ चुका है। 30 प्लस लोग जो है वो लोग भी ले सकते हैं। पहले 60 प्लस लोग था, फिर 50 प्लस लोग आए, फिर 40 प्लस लोग आए, 30 प्लस लोग को भी वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को कहा गया है कि 2 हफ्ते के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चाहे तवक्कलना एप्लीकेशन से या तो फिर सेहती एप्लीकेशन से। तो इनके लिए ये खबर आई है। वैक्सीनेशन का काम बहुत जोरों शोर में चालू है। जैसे कि बताया जा रहा है 587 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे टोटल
डाला गया है। और इसके लिए इन्होंने बताते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन का काम बहुत जोरों शोर में चालू है। और वहीं पे इन्होंने एक और चीज़ बताया है कि जैसे किसी ने फर्स्ट डोज लिया है और फर्स्ट डोज लेके आपको 42 दिन हो चुके हैं, उसके बाद में आप दूसरी डोज के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता था कि मैंने अभी लिया हूं और 1 महीना ही हुआ है या 1.5 महीना हुआ है, तो दूसरी डोज हमारा 3 महीना कंप्लीट होने तक नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने वो चीज़ आपके स्क्रीन पे डाल दिया हूं। तो ये चीज़ इन्होंने कंफर्म कर दिया कि 42 दिन अगर आपका फर्स्ट डोज लेके हो गया है तो दूसरी डोज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से जो खबर आई है कि जैसे अगर आपने आपके बॉडी का हेल्थ इंश्योरेंस बनवाया हुआ है और वही कार्ड लेके आप इलाज करवाने जाते हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि 500 रियाल तक आपका इलाज फ्री होगा। उसके अलावा अगर पैसे लगते हैं तो उसका चार्जेस आपके इंश्योरेंस से काटा जाएगा। और उसके साथ साथ में अगर उन्होंने पैसा ज़्यादा काट लिया 500 के अलावा, जैसे आपने 500 का चार्जेस हुआ आपका और उन्होंने 1000-1500 रियाल काट लिया आपके इंश्योरेंस से, तो ये पैसा उनको 15 दिन के अंदर ही रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ इस तरह से नहीं करते हैं तो इनके ऊपर कंप्लेन हो जाएगी, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखें कि आपका इलाज जो हो रहा है 500 तलक हो रहा है या 500 के ऊपर हो रहा है। अगर 500 के ऊपर हो रहा है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहा है उसको ही काटेंगे वो लोग। अगर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो रहा, अगर फिर भी काटते हैं तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि नीदरलैंड का वीज़ा चालू हो चुका है। वहां से अपने को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है, खबर आजिल की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि नीदरलैंड का वीज़ा चालू हो चुका है और वहाँ के लोगों को बहुत ही जल्द परमिशन मिल जाएगी आने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इंडिया की फ़्लाइट या फिर वहाँ का वीज़ा जैसे नॉर्मल हालात में पहले चालू थे उस तरह से कब चालू करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही था या पता ही है, बहुत पहले ये बात आई थी, मैंने ट्वीट भी किया था कि बहुत सारे लोगों को नकली दवा दे दी गई है। तो जिसमें अभी ये सऊदी गजट की तरफ से वो ट्वीट जारी कर दिया गया है, इनको भी पता चल गया है कि इंडिया में नकली दवा बहुत ज़ोरों शोर में लगाई जा रही है। तो उस पर इन्होंने अगर सर्टिफिकेट देखेंगे उसमें तो दिखाएगा यही कि इन्होंने जो दवा लिया हुआ है वो दवे में कोविशील्ड की वैक्सीन ली गई है, लेकिन वहाँ पे डुप्लीकेट दवा लगाई जा रही है। तो इस भेस पे शायद हो सकता है और लंबा खींचेंगे ये लोग अपने फ्लाइट के लिए, शायद हो सकता है जल्दी ना खोले। तो ये सब चीज़ें। और उसके साथ साथ में यहाँ पे भी सऊदी अरब में बहुत सारे लोग आए जिनका देखा गया है डुप्लीकेट PCR टेस्ट था। तो उसका जो बारकोड होता है उसमें यही चीज़ दिखा देता है। इसके लिए आप लोग इस तरह से गलती ना करें, नहीं तो आप लोगों को पकड़ा जाएगा और जेल भी कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ में जुर्माना भी होगा। और वहीं पे आज जो सऊदी अरबिया की कोरोना रिपोर्ट है मैं बताता चलूँ आप लोगों को, 1257 न्यू मामले आए हैं और जिसमें आज 1484 लोग ठीक भी हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। और जिसमें क्रिटिकल केस यहाँ पे सऊदी अरबिया में बताया जा रहा है 11,713 और उसके साथ साथ में जो एक्टिव केस है 1385 एक्टिव केस बताया जा। वहीं पे साथ साथ में बताता चलूँ कि आज इंडिया का कोरोना रिपोर्ट है 45,892 जिसमें 817 लोगों की मौत भी हुई है। तो इंडिया में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत जोरों शोर में चालू। रिकवरी रेट तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो केस में बढ़ोतरी आ रही है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और लोगों का कहना ये है कि अगस्त महीने से हो सकता है तीसरी लहर आ जाए कोरोना की। तो इसके लिए एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भाई गांव जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो लोग थोड़ा सा समझ बूझ के जाएं, क्योंकि आने वाले कल में हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हमारे और आपके साथ में। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना हमें और आपको करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ में हमारे एक भाई ने कहा था कि भाई मेरी उम्र 31 प्लस है, यानी 31 साल की मेरी उम्र है, फिर भी मुझे वैक्सीन का दूसरे डोज का ये अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो आप लोग भी अपना अपॉइंटमेंट ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको भी मिल जाए। तो ट्राई करने में क्या है, अगर आप लोगों को मिलता है बुकिंग करवा ले, दूसरी डोज भी लगवा सकते हैं। तो यही आज की अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हूँ। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि मेरे YouTube पे हमेशा आपको ऐसी न्यू अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।